नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यह पाठ दो भागों में विभाजित कर दिया है। पार्ट 1 में भक्तिन पाठ का सारांश एवं पार्ट 2 में भक्तिन पाठ से प्रश्नोत्तर। तो आइए पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? अब भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी। परंतु इसके विपरीत उसके ससुराल वालों ने उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। ऐसी निर्धन दशा में स्वयं को लक्ष्मी नहीं कहलवाना चाहते थे, इसलिए अपना वास्तविक नाम किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। इसी में दूसरा प्रश्न है कि भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? संभवतः उसके माता पिता ने ही लक्ष्मी नाम दिया होगा, क्योंकि भारतीय समाज में लड़की को लक्ष्मी अर्थात धन का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने यह सोचकर नाम दिया होगा कि लक्ष्मी के आगमन से वह धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे। यह लक्ष्मी जहाँ भी जाएगी वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर है कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बने, क्योंकि जिठानियों के पुत्र पैदा हुए थे तथा भक्तिन की सास भी 3 पुत्रों की जननी थी। इसलिए 3 पुत्री पैदा होने पर भक्तिन की उपेक्षा स्वाभाविक थी। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भक्तिन को घृणा एवं उपेक्षा नारी जाति से ही मिली, अपने पति से नहीं। इससे यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए स्त्रियां भी चाहती हैं कि पुत्र पैदा कर वंश का नाम आगे बढ़ाएं। कन्या भ्रूण हत्या भी बिना स्त्री के सहयोग से संभव नहीं है। स्त्रियां ही लड़की लड़का में भेदभाव करती हैं, दहेज मांगती हैं। अतः कहा जा सकता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भक्तिन की बेटी पर जब पंचायत द्वारा जबरन पति थोप दिया जाता है तो वह एक दुर्घटना ही नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। भारतीय समाज ने नारियों का अपना विवाह स्वयं तय करने के अधिकार से वंचित रखा है। प्राचीन काल में सीता सावित्री जैसी विदुषी नारियां अपने विवाह का निर्णय स्वयं करती थी, किंतु काल के चपेट में कुछ सामाजिक परंपराओं ने यह अधिकार छीन लिया। विवाह जैसे गंभीर निर्णय भी वह अपने मर्जी से नहीं ले सकती। यदि वे इसका विरोध करती हैं तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध का साहस भी करती है तो पंचायत द्वारा उसका स्वर दबा दिया जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसके ऊपर पति को थोप दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, भक्तिन में अनेक गुणों के बाद भी लेखिका ने निम्न तर्कों के आधार पर उसके दुर्गुणों को रेखांकित किया है। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए मटकी में छिपा कर रख देती थी, परंतु पूछने पर इसे चोरी न मानकर संभाल कर रखा हुआ बताती है।
वह लेखिका को प्रसन्न रखने एवं उनके क्रोध से बचने के लिए बातों को इधर उधर घुमाकर कहती है। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है पर स्वयं नहीं बदलती है, जिसका परिणाम यह है कि लेखिका उसके साथ रह करके देहाती हो जाती हैं, परंतु उसके मुंह में शहर का रसगुल्ला स्थान नहीं पा सका। 5वां प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। भक्तिन अपनी समझ से बहुत समझदार है। वह हर बात का अपना ही अर्थ निकाल लेती है और उस बात पर अडिग भी रहती है। महादेवी जी ने जब भक्तिन को सिर मुड़वाने से रोका तो भक्तिन ने शास्त्रों की दुहाई देते हुए महादेवी से कहा, शास्त्रों में लिखा है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग सिर मुड़ाकर तीर्थ करने गए। यह उक्ति उसकी अपनी गढ़ी हुई थी। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। प्रश्न 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन के आ जाने से महादेवी का खाना पहनना देहाती ढर्रे में ढल गया। भक्तिन जो कुछ बनाना जानती थी महादेवी को भी वैसा ही खाना पड़ता था। उसे रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़े, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी का आनंद लेना पड़ा। इन सब चीज़ों को प्रायः देहाती लोग खाते हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन के सामने अपनी असुविधा को छिपाती थी, इसलिए भक्तिन जो भी बनाती थी उसके साथ वो उसको खा लेती थी। इस तरह से वो देहाती होती चली गई भक्तिन के साथ रहते हुए। पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में आने लायक हैं, जैसे भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर पाठ के आधार पर भक्तिन की चारित्रिक विशेषताएं क्या है। उत्तर है, भक्तिन महादेवी की सेविका है। वह महादेवी से उम्र में बड़ी है, इस कारण उसने स्वयं को सेविका की जगह अभिभावक बना लिया है। उसके सेवा भाव में अभिभाविका के जैसा अधिकार और माँ जैसी ममता है। यद्यपि भक्तिन स्वभाव से कर्कश, कठोर और रूखी है, फिर भी उसके मन में महादेवी के प्रति विशेष आदर, समर्पण और विनय की भावना है। वह अपनी स्वामिन को महान मानती है। उसका भला चाहने के लिए उसकी रुचियों और आदतों में भी परिवर्तन कर देती है। उसकी सेवा भाव अनुकरणीय है। भक्तिन महादेवी की छाया के समान हमेशा उनके साथ रहती है। महादेवी के कुत्ते बिल्ली तक सो जाते हैं, किंतु भक्तिन तब भी जागती रहती है। उसकी नज़र अपनी स्वामिन की नज़रों पर रहती है। महादेवी जिधर भी जिज्ञासा से देखती हैं, भक्तिन वहीं सहायता के लिए पहुंच जाती है। भक्तिन वैसे तो डरपोक और कंजूस है, परंतु वह स्वामिन के लिए डर और कंजूसी को भी दरकिनार कर देती है। वह युद्ध में, यात्रा में कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ती। वह सचमुच समर्पित सेविका है, जिसने अपनी सद्भावना के बल पर अभिभाविका का पद पा लिया है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा और भक्तिन ने इस प्रस्ताव का कैसे उत्तर दिया। भक्तिन 29 वर्ष में ही विधवा हो गई थी जब उसके जेठों और जिठौतों ने उसे दोबारा घर बसाने के लिए कहा। कारण यह था कि वे भक्तिन की धन संपत्ति को हथियाना चाहते थे। भक्तिन के परिश्रम से हरे भरे बाग, खेती बाड़ी, गाय भैंस सब पर उनकी नज़र थी। उन्होंने सोचा कि यदि भक्तिन दूसरी शादी कर ले तो ये सब खेत और पशु उनके हो जाएंगे। भक्तिन भी चालाक थी। भक्तिन ने उनकी नियत भाप कर उन्हें बहुत करारा जवाब दिया और उसने कहा, मैं कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ। जब मेरा मन कहीं जाने का करेगा तो जरूर जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारी छाती पर होरहा भूनूंगी और राज करूंगी।
इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे हनुमान और भक्तिन में क्या समानता थी। हनुमान और भक्तिन दोनों अनन्य सेवक और भक्त थे। हनुमान राम जी के भक्त थे और भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी। वे दोनों अपने अपने स्वामी की पूरी मन से सेवा करते थे। जिस प्रकार हनुमान ने राम की भक्ति और सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसी प्रकार भक्तिन ने महादेवी की सेवा करने में कोई कमी नहीं की। एक प्रश्न और इस पाठ से आता है कि किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्वह हैं और क्यों, यानी क्यों कठिन हैं। तो महादेवी का नाम अपने लिए दुर्वह है। वो कहती हैं कि वे चाहकर भी महादेवी नाम के अनुसार महान देवी नहीं बन पाई। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था। यह नाम उसके जीवन के अनुरूप नहीं था। उसके जीवन में लक्ष्मी अर्थात धन का अभाव था, इसलिए वह लक्ष्मी नाम को हमेशा छिपाना चाहती थी। एक प्रश्न और आता है इसी पाठ से कि शेष इतिवृत्त से क्या आशय है। शेष इतिवृत्त से आशय है जीवन के बारे में शेष बातों का वर्णन। भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा। भक्तिन की सास ने भक्तिन को यह कहकर मायके भेजा कि तुम बहुत दिनों से अपने पिता के घर नहीं गई हो, अतः जाकर उन्हें देख आओ। खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर किस पर व्यंग किया गया है। लेखिका ने भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा है, परंतु उसके इस कथन में समाज पर व्यंग है, जो कन्याओं को खोटा सिक्का मानता है और कन्याओं की माता को अपमानित करता है। एक प्रश्न और है, भक्तिन घर भर की उपेक्षा पाकर भी सौभाग्यशालिनी थी, क्यों। भक्तिन की ससुराल के सभी नारी सदस्य उसकी घोर अपेक्षा करते थे। उसकी सास, उसकी जिठानियाँ उस पर नाक भौं सिकोड़ती थी तथा उसका तिरस्कार करती थी। वे स्वयं आराम से बैठी रहती थी और भक्तिन घर के सारे काम करती थी। फिर भी भक्तिन सौभाग्यशाली नारी थी। कारण यह कि उसकी जिठानियाँ अपने पतियों द्वारा जहाँ बात बात पर धमाधम पीटी जाती थी, परंतु उसका पति उसे कभी छूता भी नहीं था। इसलिए भक्तिन घर का काम करते हुए भी बहुत सौभाग्यशाली थी। एक प्रश्न और आता है, भक्तिन सच झूठ के बारे में क्या सोचती है। भक्तिन सच झूठ के बारे में आचरण करने वाले की नीयत को महत्व देती है। वह महादेवी के घर में इधर उधर पड़े पैसों को एक मटकी में छिपा कर रख देती है। कुछ लोग इसे चोरी मानते हैं, परंतु वह ऐसा नहीं मानती। वह कहती है कि घर में इधर उधर पड़े पैसों को संभाल कर रखने में कोई चोरी नहीं है। भक्तिन अपने आप को अन्य सेवकों से बुद्धिमान मानती थी। कैसे। महादेवी के अन्य सेवक जो थे, वो चित्रकला कविता लिखने के दौरान किसी प्रकार की महादेवी की सहायता करने में स्वयं को असमर्थ मानते थे, परंतु भक्तिन अपनी निष्ठा से कोई न कोई काम ढूंढ निकालती थी। इस प्रकार वह अन्य सेवकों से अपने आप को अधिक बुद्धिमान मानती थी। भक्तिन और महादेवी के बीच कैसा संबंध है। पाठ के आधार पर भक्तिन और महादेवी का संबंध सेविका और स्वामिन का नहीं है। वास्तव में भक्तिन ने स्वयं को महादेवी की संरक्षिका मान लिया है, इसलिए वह उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पाती। महादेवी ने भी उसे इस रूप में स्वीकार कर लिया है। अगला प्रश्न, भक्तिन महादेवी के साहित्यिक बंधुओं का आदर सम्मान किस कसौटी पर करती है। उत्तर, भक्तिन महादेवी वर्मा के साहित्यिक बंधुओं का सम्मान यह देखकर करती है कि वे लोग महादेवी का कितना सम्मान करते हैं। यदि वे महादेवी को अधिक सम्मान देते हैं तो वह भी उनका अधिक सम्मान करती है। उम्मीद करती हूँ भक्तिन पाठ आपको समझ में आ गया होगा। खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।